बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथुन मोहम्मद हारिस यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो आज हम मैथमेटिक्स 6 न्यू कोर्स 2022 का यूनिट नंबर 1 फैक्टर एंड मल्टीपल की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, जैसे कि हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। प्राइम नंबर क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर हमारे पास क्या है? टू। मुफरद अदाद जिसको कहते हैं उर्दू में, 2, 3, 5, जो अपने आप पर और 1 पर जो है डिवाइड होता है। इसके अलावा वो प्राइम नंबर किसी टेबल में नहीं आ रहे। जिस तरह हमारे पास 2 है, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। फैक्टराइजेशन क्या है? किसी भी नंबर के आप किसी भी चीज़ के आप टुकड़े कर दें, उसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। अगर हमारे पास जिस तरह मैं लिख लूँ कि 12 है, तो 12 को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 2। इसकी ये फैक्टर तो हैं दोनों, लेकिन प्राइम फैक्टर इसके क्यों होंगे? प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये जो है प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है 12 की। अब जो है ये भी तो इसके फैक्टर हैं 12 के, लेकिन ये प्राइम फैक्टर हमारे पास नहीं है, तो ये इसकी क्या हो गई? प्राइम फैक्टराइजेशन 12 की। ठीक है, तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो एचसीएफ दूसरे हमारे पास है, एचसीएफ फाइंड करना है हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट बड़ा नंबर, सी कॉमन, और फैक्टर, फैक्टर क्या है? जो दिए हुए नंबर को पूरा पूरा तकसीम करे, रिमाइंडर जो है 0 बचना चाहिए। तफसीलन हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं फैक्टर क्या है। तो जिस तरह ए पार्ट हमारे पास है, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ए पार्ट हमारे पास 224, 142। एचसीएफ बड़े से बड़ा वो नंबर होते हैं जो दिए हुए नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड करे। जिस तरह हमारे पास अब ए पार्ट में है 224 है, 142 है, तो इसका हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ क्या होगा? ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या होगा? तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 224 है, तो हमारे पास प्राइम नंबर क्या है? सबसे पहले 2 है, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं है, क्योंकि 9, 3 3 ज़ार 9 है। फैक्ट प्राइम नंबर जो है वो अपने आप पर और 1 पर सिर्फ तकसीम होने वाले, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, अब जो है सबसे पहले हमारे पास 2 है, तो 2 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। अगर 2 के साथ नहीं हो तो फिर 3 के साथ, 3 के साथ नहीं होगा तो 5 के साथ, इसी तरह आगे करते जाएंगे। तो 2 के साथ ये हो रहा है, 2 1 इज 2, 2 1 इज 2, 2 2 ज़ार 4। नेक्स्ट हमारे पास एक ट्रिक इसमें आपको ये बता दूं, अगर हमारे पास यूनिट आंसर अगर जुफ्त हो तो फिर जो है 2 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। अब जो है देखिए यूनिट आंसर हमारे पास फिर जो है जुफ्त है, 2 है हमारे पास, तो 2 5 ज़ार 10, 1 बच गए, तो 2 6 ज़ार 12 हो जाएगा। फिर 2 के साथ 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 1 इज 2, 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14, और 7 1 इज 7। 7 भी हमारे पास एक प्राइम नंबर आ गया। ठीक है, इस तरह 224 की फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास 142 है, तो 2 हमारे पास यूनिट आंसर क्या है? हमारे पास जुफ्त है, तो 2 के साथ डिवाइड करते हैं। 2 7 ज़ार 14, और 2 1 इज 2। नेक्स्ट 71 हमारे पास है। देखें अगर 2 के टेबल में हम 7 हमारे पास 2 3 ज़ार 6, एक बच जाएगा तो 11 बन जाएगा। देखिए 11 जो है 2 के टेबल में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट 3 के साथ देखें, 3 2 ज़ार 6, फिर वही बात 11 बन रहा है। तो 71 हमारे पास क्या है? एक प्राइम नंबर है। 71 क्या है? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर अपने आप पर और 1 पर जो है पूरा पूरा तकसीम हो सकता है। अब इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन 1 2 3 4 5 टाइम 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, 1 2 3 4 5। दूसरा हमारे पास क्या है? 100
42 है, तो इसके 2 है और 71 है फैक्टर। ठीक है, तो अब इसका HCF क्या होगा, हमने फाइंड HCF करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन हो और इन दोनों को पूरा पूरा तकसीम करे, वो आपके पास HCF होता है। देखिए हमारे पास 2 जो है इन दोनों में कॉमन है, इसके अलावा 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 71 है इसमें नहीं है, दोनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो HCF हमारे पास क्या है, 2। 2 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों को 224 और 142 को तकसीम कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। आप चेकअप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट हमारे पास है 520, 420 एंड 124। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो HCF प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, समझ आ रही है तो वीडियो को आप लाइक करें। तो 520 जो है इसको फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी। तो देखें यूनिट्स हमारे पास 2 है, 0 है, लेकिन 2 के साथ ये हो सकता है 2 2 ज़र 4, 2 6 ज़र 12, 0 अपनी जगह, फिर 2 के साथ 2 1 is 2, 2 3 ज़र 6, 0 अपनी जगह। अब हमारे पास 2 6 ज़र 12 हो जाएगा, 1 बच रहा है, 2 6 ज़र 12 और 1 0 10 हो जाएगा ये। तो 2 5 ज़र 10। अब हमारे पास यूनिट हिस्सा क्या है, 5 है। तो देखें ये 2 के साथ नहीं होगा, 2 3 ज़र 6, तो 5 पूरा पूरा तकसीम नहीं हो सकता। 3 के साथ अगर हम देखें 3 2 ज़र 6, 5 भी नहीं हो सकता, तो 5 के साथ होगा। 5 1 is 5, 5 3 ज़ार 15 हो जाएगा। 13 हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 is 13। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 420 है, 2 के साथ 2 2 ज़ार 4, 2 1 is 2। ठीक है, फिर 2 1 is 2, 2 5 ज़ार 10। ठीक है, और 15 1 is 15, 15 क्योंकि हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है। 124 है नेक्स्ट हमारे पास। तो 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 1 is 2। तो 31 है हमारे पास। देखें 2 के टेबल में ये नहीं आ रहा है, 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, 5 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो फिर क्या ये प्राइम नंबर है, मुफरद अदाद है। तो 31 1 ज़ार 31। अब इनको तरतीब के साथ लिख लेते हैं, फैक्टराइजेशन इसकी 1 2 3 टाइम 2 है, तो 3 टाइम 2 लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 5 है, तो नेक्स्ट 13 है। ठीक है, 420 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 15 है। नेक्स्ट हमारे पास 124 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 31। अब देखें इसमें तीनों में कॉमन क्या है, देखें इसमें 2 कॉमन है, नेक्स्ट हमारे पास फिर 2 कॉमन है। HCF क्या होगा, HCF 2, एक बार 2 कॉमन है और दूसरी बार फिर 2 कॉमन है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। 4 हमारे पास एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है जो इन तीनों रकमों को जो है वो पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। चेकअप जो है आप डिवाइड करके कर सकते हैं 124। ठीक है, तो क्या है 4 है, 4 3 ज़ार 12 और 4 1 is 4। देखिए पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, 4 31 ज़ार 124 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जिस तरह 420 है, तो इसको भी आप 4 पर डिवाइड करके देख सकते हैं। 4 1 is 4, तो 4 5 ज़ार 20। देखें पूरा पूरा तकसीम हो रहा है। नेक्स्ट भी आप कर सकते हैं, हमने सिर्फ ये बताना है इसकी फैक्टर क्या है, हमारे HCF इसकी क्या है, ये इस तरह ये मेथड है आपके पास फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट सी पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सी पार्ट जो है मैं इधर लिख चुका हूँ, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। 168 प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे पहले। तो 2 के साथ हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 1 is 2। 21 है हमारे पास। देखिए 21 2 की टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास क्या प्राइम नंबर है, नेक्स्ट 3 है। तो
3 7 ज़ा 21 होता है, ठीक है। अब 7 1 इज़ 7, क्योंकि 7 हमारे पास एक प्राइम नंबर आ गया, ठीक है। इसके बाद 400 जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ीरो इधर लगा लिए। 2 1 इज़ 2, 2 ज़ीरो इधर लगा लिए। अब 2 5 ज़ा 10, 0 इधर लगा लिए। देखें 2 2 ज़ा 4, तो ये 1 बच गए, तो 1 0 के साथ 10 हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 25 दूने 50। 25 देखें अब 2 पर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। 2 1 इज़ 2, 5 देखें नहीं हो रहा है, तो 3 के साथ भी 3 के टेबल में 25 नहीं आ रहा है, तो किसके टेबल में आएगा? 3 के बाद 5 है, तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 इज़ 5, 540 नेक्स्ट हमारे पास है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा 0। तो अब देखें ये 2 पर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। 2 1 इज़ 2, 2 3 ज़ा 6, 2 पर हो रहा है। 2 1 इज़ 2 और 2 3 ज़ा 6, ये 7 है, तो 1 बच गए। 1 0 के साथ लगाएंगे तो ये 10, 2 5 ज़ा 10। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 135। तो 2 6 ज़ा 12, तो 15 है। देखें ये नहीं हो रहा है। 2 6 ज़ा 12, 15 2 के टेबल में नहीं आ रहा। 3 के साथ अगर हम करें तो 3 4 ज़ा 12, तो 3 के टेबल में ये हो रहा है। 3 4 ज़ा 12, 3 चौके 12 हो रहा है, ये 15 हो जाएगा। तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये 3 की टेबल में देखें आ रहा है या नहीं आ रहा है। 3 1 इज़ 3, 3 1 इज़ 3, तो 3 5 ज़ा 15, ठीक है। नेक्स्ट 3 5 ज़ा 15, तो 5 1 इज़ 5। अब इसके लिख लेते हैं इधर। 168 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। दूसरे हमारे पास 400, 1 2 3 4, 4 टाइम 2 और 2 टाइम 5। इसकी लिखने की तरतीब इस तरह कर लें आसानी के लिए, ताकि कॉमन जो है हम वो लिख लें। 2 मल्टीप्लाई बाई, ये हमारे पास इस तरह। अब HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखें 2 कॉमन है हमारे पास, नेक्स्ट फिर 2 कॉमन है। अब देखें इसमें 2 है, लेकिन अब 2 इधर नज़र नहीं आ रहा है। अब 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 5 इसमें, देखें और कोई भी कॉमन नहीं है। कॉमन वो है जो तीनों में हो, तो वो कॉमन कहलाएगा। कॉमन फैक्टर और भी है, 2 के अलावा कोई नहीं है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1 टाइम है और 1 टाइम 2, तो इसको आप लिख सकते हैं 4। तो HCF क्या हो गया? 4 हो गया। 4 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन तीनों रकमों को पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं, जिस तरह पिछली वीडियो में हमने देखा है। आप भी कर सकते हैं। 168 400 500 40 को 4 जो है वो तीनों रकमों को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो देखें अभी इसके काफ़ी सारे पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। उम्मीद है कि आपको ये 3 पार्ट हमने किए हैं, इनसे आप सीख गए होंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए से हमने HCF कैसे फाइंड किए। तो अगले पार्ट अगर मैं करूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इन जो पार्ट आपके पास 6 पार्ट रह रहे हैं D से I तक, तो ये उम्मीद है आप खुद कर सकेंगे, समझ गए होंगे वीडियो को अच्छी तरह। तो हम जो है फर्दर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग डिवीजन मेथड। वही HCF फाइंड करने हैं आपने। इनके कुछ पार्ट कर लेते हैं, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो डिवीजन मेथड से करना है, सिर्फ HCF ही फाइंड करना है, मेथड जो है डिवीजन वाला हो। चलें इसके भी ये पार्ट करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट जो है मैं इधर लिख चुका हूँ। तो इसको HCF फाइंड करते हैं यूजिंग डिवीजन मेथड के ज़रिए से, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर ले लेना है और सबसे छोटा नंबर ले लेना है। अगर 3 नंबर हों तो 2 नंबर अगर हों तो उनको आपस में डिवाइड कर लेना है। अगर 3 हों तो
ऐसा कर लें कि सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 480 है, ठीक है, इसको अंदर ले लें। और जो है सबसे छोटा कि हमारे पास 100 है, ठीक है, इसको इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। 100 का टेबल हमने पढ़ना है तो 100 4 ज़ार 400, हमारे पास 20 बच रहा है, ठीक है, सॉरी 80 बच रहा है। क्या बच रहा है? 80। अब जो है हमने इसके आगे ये करना है कि पिछला नंबर जो है, जिस तरह ये 100, इसको अंदर लेकर आ जाना है, ठीक है। अब जो है 80 के ऊपर इसको डिवाइड करना है तो 81 इज 80 हो जाएगा, 20 बच गए, ठीक है। तो नेक्स्ट पिछला हमारे पास डिवाइडेंड क्या है? 80 है। तो 20 का टेबल पढ़ना है तो 24 ज़ार 80, ठीक है। देखें मुकम्मल हो गई इसकी डिवीजन। अब हमारे पास एक बच रहा है 350 जो हमने छोड़ा था, इसको हमने डिवाइड करना है। ये जो आखिरी हमारे पास ये बच जाएगा, इसके ऊपर जो है तीसरा हमारे पास जो होगा उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 20 हमारे पास, तो 21 इज 20, 0 नीचे लेकर आ जाएंगे तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? 5, 3 में से 2 निकाला तो 1, ठीक है। अच्छा देखिए ये 17 दूने आपके पास हो जाएगा 34, ठीक है। तो 0 जो है हम लगा लें तो हमारे पास 340 हो गया, ठीक है। तो अब जो हमारे पास क्या बच रहा है? 10 बच रहा है। 20 को अब हमने अंदर लेकर आ जाना है तो 10 2 ज़ार 20। अब जो है इसकी डिवीजन मुकम्मल हो गई है। अब हमारे पास HCF का होगा, HCF क्या होगा? इक्वल टू HCF हमारे पास वो होगा जो आखिरी इधर हमारे पास ये जो बच जाएगा, ये जो फैक्टर पूरा पूरा तकसीम कर रहा है इसको, जो आखिरी होगा वो जो है दी हुए नंबर को, जिस तरह हमारे पास 100 है, 350 है, 480 है, 10 जो है ये वो बड़े से बड़ा नंबर है, वो जो इन तीनों को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, पूरा पूरा। तो HCF हमारे पास क्या है? 10। जो आखिर में बच जाएगा वो हमारे पास HCF होगा डिवीजन मेथड में। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इन तीनों के HCF। सो द HCF ऑफ 100, 350, 480 इक्वल टू 10। ये 10 जो है वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन तीनों रकमों को जो है पूरा पूरा तकसीम कर सकता है। नेक्स्ट बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में जी आपके सामने लिख चुका हूँ। इसी तरह हमारे पास ये दो नंबर हैं बी पार्ट में हैं, 678 और 456। तो हमने क्या करना है? डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना है। तो बड़े नंबर को अंदर ले लें और छोटा नंबर जो हमारे पास हो उसको जो है बाहर ले लें, ठीक है। अब जो है 456 ने काम 1 के साथ 456 हो जाएगा। ये माइनस करेंगे तो 2, 7 में से 5 निकाले तो 2, 6 ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब जो है 456 हमारे पास जो है इसको अंदर लेकर आ जाना है, ठीक है। तो अब जो है हमने अगर 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 444 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4। तो क्या बच के हमारे पास? माइनस करने हैं तो 2 बच गए, 6 में से 4 निकाला तो 5 में से 4 निकाला तो 1। अब हमारे पास पिछला नंबर क्या है? 2200। आज अच्छा 222 है, ठीक है। इसको अब हमने जो है 12 के साथ जो पिछला नंबर होगा उसको फिर जो है अंदर लेकर आ जाना है। तो 12 का टेबल हमने पढ़ना है। अब 12 का टेबल हमने पढ़ना है 222 से नीचे तक, ठीक है, ज़्यादा नहीं जाना। डिवीजन का तरीका आपको अच्छी तरह आता होगा। तो 12 का अगर हम टेबल पढ़ें तो 12 10 ज़ार जो है हमारे पास हो जाएगा 120 हो जाएगा और फिर 200
40 बड़ा हो जाएगा। अगर 18 के साथ अगर हम देखें तो 12,000 हमारे पास हो जाएगा। एट 11 तो 200 हमारे पास देखें 16 आ रहा है, 216 हो जाएगा। अब जो है तो ये हमारे पास कितना बच रहा है, 16 4 20 और 2 22 6 बच रहा है। अब हमारे पास पिछला नंबर क्या है, 12 है। ठीक है, 12 को हमने अंदर लेकर आ जाना है। 6 2 जार 12, तो डिवीजन जो हमारे पास मुकम्मल हो गया। आखिरी नंबर हमारे पास क्या बच गया, 6। तो HCF क्या होगा हमारे पास, 6 होगा। HCF इक्वल टू 6। इन दोनों नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं। 6 बड़े से बड़ा नंबर है, 6 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। नेक्स्ट एक और पार्ट कर लेते हैं जी। तो सी पार्ट में आपके सामने लिख चुका हूँ। तो HCF फाइंड करने हैं तो सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं और सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं। बड़ा नंबर हमारे पास क्या है, 400 है। सबसे छोटा नंबर हमारे पास ये 250 है। तो 400 हम ले लेते हैं अंदर, छोटा नंबर बाहर ले लेते हैं, 250 है। ठीक है, तो क्या करना हमने, छोटा नंबर बाहर लेना है और बड़ा नंबर जो है वो अंदर ले लेना है डिवीजन मेथड में HCF फाइंड करने के लिए। 250 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 से बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है, तो 1 के साथ करेंगे, ये 250 हो गए। अब हमारे पास कितना बच गया, अच्छा पिछला नंबर हमारे पास 250 है, उसको हमने अंदर लेकर आ जाना है। तो 150 को अगर हम 2 के साथ हम करेंगे तो ये हमारे पास 300 हो जाएगा। 250 से बड़ा हो जाएगा तो 1 के साथ ही करेंगे। अब देखिए हमारे पास कितना बच रहा है, 0, तो 1 इधर बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास पिछला नंबर 150 है, तो अब जो है 150 बच रहा है। तो 100 पिछला नंबर है, उसको अंदर लेकर आ जाए। तो 50 का टेबल 52 जार 100, सर ये मुकम्मल हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, कौन सा हमसे रह गया था, ये रह गया था हमने। तो जो बच जाएगा उसके साथ जो है फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है 50 के। 8 5 40 और 7 5 35, देखें 7 5 35। ठीक है, तो ज़ीरो जो है इधर लगा लें। तो ये हमारे पास देखें पूरा तकसीम हो रहा है। तो आखिरी नंबर हमारे पास क्या बचा है जी, 50। 50 क्या है, 50 वो बड़े से बड़ा नंबर है HCF। HCF हमारे पास क्या है, जो आखिरी नंबर हमारे पास क्या है, 50 आ गया है। ठीक है, तो HCF हमारे पास क्या है, इन तीनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, 50 जो है वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन तीनों रकमों को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। इधर हम देख सकते हैं, जिस तरह ये देखें हमने किया है 350 को, तो देखें 250 को भी अगर करें तो 50 के साथ तो 55 जार 5 5 25, ज़ीरो इधर लगा लें। ठीक है, तो पूरा पूरा तकसीम इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है सी पार्ट मुकम्मल हो जाता है। अब देखें इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के काफ़ी 3 पार्ट और हैं। हमने सी पार्ट तक कर लिए हैं, अब DE F जो है ये उम्मीद है कि आप ख़ुद कर लेंगे। वैसे वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये जो है तरीका है डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करने का। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो की अच्छी तरह समझ आई होगी। अब जो है और क्वेश्चन बाकी इस एक्सरसाइज के रह रहे हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए पार्ट 2 में जो है इस एक्सरसाइज को मुकम्मल करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आई हो। वीडियो में अगर आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।